हालेलुया। सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे। आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे। आज मेरे प्रियो हम 4 तरह के लोगों के बारे में देखेंगे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। वो 4 तरह के लोग चर्च में हो सकते हैं, या वो 4 तरह के लोग दुनिया में हो सकते हैं, या जिनको आप प्रचार करते हैं वो हो सकते हैं, या अभी जिनको मैं प्रचार कर रहा हूं उनमें से भी वो 4 तरह के लोग हो सकते हैं। हालेलुया। 4 तरह के लोगों के बारे में देखने वाले हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। हाँ जी, पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। 13 की 1 से 9। चलो मैं पढ़ता हूँ जल्दी, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अपनी अपनी बाइबल में पढ़ लेना। उसी दिन यीशु घर से निकलकर, मेरे प्रिय मत्ती 13 की पढ़ रहा हूँ, 13 की 1 से 9। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, पंछियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। मेरे प्रिय, परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में थे उन्होंने कहानी बताई लोगों को। जो कहानी उनको समझ नहीं आई, जो कहानी उनको, प्रभु ने कहानी में ये बात बताई। एक बीज बीजने वाला क्या हुआ, निकला। क्या करने के लिए? बीज बीजने के लिए। हालेलुया। लिखा 4 जगह पर वो गिरा। कहां पर? मार्ग के किनारे, रास्ते के किनारे गिरा पहला बीज। दूसरा बीज पथरीली भूमि पर, हालेलुया। तीसरा झाड़ियों में, और चौथा अच्छी भूमि में। लोग कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए। वो कहते प्रभु इसका क्या मतलब है? सड़क के किनारे, पथरीली भूमि पर, झाड़ियों में, अच्छी भूमि पर, ये क्या प्रभु बोलते हैं आप? समझ नहीं आ रहा प्रभु जी। प्रभु थोड़ा अच्छे तरीके से समझाएंगे क्या? परमेश्वर कहते क्यों नहीं समझाऊंगा, मैं समझाने के लिए यहां पर हूं मैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने फिर आगे चेले आए, कहता प्रभु जी ये तो बताओ, और जो आपने बोला था झाड़ियों में, रास्ते में, पथरीली भूमि पर, प्रभु ये क्या है? अच्छी भूमि पर बीज बिजला, ये कौन है? बीज क्या है? बोने वाला कौन है? ये रास्ता क्या है? ये झाड़ियां क्या है? प्लीज प्रभु हमें एक्सप्लेन करें। तो परमेश्वर ने कहा, ध्यान से सुनना। सुनेंगे मतलब कौन कौन सुनेगा? हालेलुया। चलो हम देखेंगे कि कौन कौन है। हालेलुया। 18 वचन पढ़ेंगे, 18 वचन से आपको मिलेगा। ध्यान से सुनना। हाँ पढ़ेंगे, अभी कोई पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। 18 वचन पढ़ेंगे। हाँ जी पढ़ो बेटा, कोई पढ़ो। बोने वाले के दृष्टांत। इधर पढ़, इस माइक से पढ़ जल्दी, इधर बैठ जाओ। अब ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। 4 तरह के लोगों के बारे में हम देख रहे हैं जो वचन को सुनते हैं। किसके वचन के? किसके वचन को? परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं। 4 तरह। कमाल की बात है, आप में भी वो 4 लोग बैठे हुए, हम में वो 4 लोग अभी इसी वक्त बैठे हुए। बहुत सारे सुन के चले गए, बहुत सारे अभी भी बैठे हुए हैं। अभी बताऊंगा, अभी पता लग जाएगा कौन है वो 4 लोग। हालेलुया। कौन कौन देखना चाहेगा वो 4 लोगों को? वो 4 मुजरिम कौन है? बता दो मुझे। हालेलुया। चलो सुनेंगे। हाँ पढ़ो बेटा, 10 से पढ़ो। बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। हाँ अब ध्यान से सुनेंगे। पढ़, एक जरा बाइबल पढ़ेंगे, अब ध्यान सुनना। बाकी आराम से अपने घर में या बाद में पढ़ लेना, नहीं तो आपको दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक एक वचन हम पढ़ेंगे। हाँ जी। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं। ध्यान से सुनना। अब प्रभु यहाँ पर जो प्रभु ने कहानी बताई थी, दृष्टांत बताया था, भेद में बात की थी, अब उसको प्रभु खोल के साफ साफ शब्दों में बता रहे हैं। उसका मतलब क्या है सुनेंगे, उसका मतलब। हाँ जी पढ़ो बेटा। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ
उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। मेरे प्रिय, पहला व्यक्ति कौन सा व्यक्ति? सड़क के किनारे वाला। कौन सा? मेरे प्रिय, सड़क के किनारे वाला व्यक्ति कौन है? जिसको परमेश्वर ने वचन सुनाया, पास्टर के द्वारा, लोगों के द्वारा उसने वचन सुना। परमेश्वर ये कहते हैं, यीशु ये कहते हैं, यीशु ये कहते हैं, आने वाले हैं, ऐसा होने वाला। उसने सब कुछ सुना, मगर उसके बाद हुआ क्या मेरे प्रियो? जो सड़क के किनारे के हैं, जब उन्होंने वचन सुना, क्या हुआ? हम पढ़ेंगे, जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। मेरे प्रियो, जब उसको वचन सुनाया गया ना, उसको समझ नहीं आया। उसको क्या पास्टर जी बोलते रहते हैं प्रभु आएगा, कहाँ आएगा प्रभु, कैसे आएगा, ये कैसे हो सकता है, प्रभु कैसे आ सकते हैं? हालेलुया। लोगों को समझ नहीं आता कईयों को वचन, और जब समझ नहीं आता, वचन अंदर ही होता है। लिखा दुष्ट आता है। कौन आता है? दुष्ट आता है। कौन आता है? दुष्ट। मेरे प्रियो, दुष्ट पता कौन है? शैतान आता है। जब आप वचन सुनते हो, शैतान आता है। कैसे आता पास्टर शैतान? दो तरीके। आपके विचारों में आएगा। आप अभी इधर बड़े खुश हो, सुने, बड़े एक्साइटेड, यहाँ से बाहर गए 4-5 लोग, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उसमें से शैतान उसको यूज करेगा। हालेलुया। उसके दिमाग में घुस जाएगा और कहेगा, अच्छा वचन सुन के आया है, अभी बताता हूँ। या तो पहले कोई भी नहीं आएगा, आपका दिमाग आपको उलझा, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे कैसे हो सकता है। और शैतान आया, वो मेरे प्रिय शैतान है, आप नहीं हो। उसने क्या किया? उसको लेके चला गया। और कई बार आप नहीं होते किसी इंसान में, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, ये पादरी लोग बाद में तुझे पैसा देंगे, तेरा धर्म परिवर्तन करेंगे, तुझे ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। शैतान आया, यहां पर देखा कोई नहीं लेता, ऐसी गवाहियां लोग देते हैं, और वहां नहीं 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 ऐसा नहीं है, आंखों देखी बात भी झूठ होती है। शैतान देखना ऐसे काम करेगा। क्या करने के लिए मेरे प्रियो? कि जो परमेश्वर का वचन आपके अंदर बीजा गया ना, उसको छीन के ले जाए, क्योंकि आप समझे नहीं। आप अरे चमत्कार कैसे हो सकता है? हालेलुया। ये कैसे हो सकता है कोई लंगड़ा ठीक हो जाए? पैसे दिए होंगे उसको चलने के लिए। हालेलुया। ये कैसा हो सकता है? कई लोग बोलते हैं पास्टर लोग पैसा देते हैं मसीह बनाने के लिए, फिर अब पैसा दिया नहीं, अब पैसा लेते हैं मसीह बनाने के लिए। तुम्हारे पैसे ले लेंगे सब। देखो कैसे कैसी बातें आपको डाल देंगे। क्या पता है? एक ही रीजन, कारण, ताकि वचन चुरा ले जाए। जो सच्चा प्रभु ने वचन बोला, जो सच्ची बात प्रभु ने बताई, उसको चुरा ले जाएंगे। कौन? आपका दिमाग, या कोई इंसान आएगा आपके दिमाग में काम करेगा, आपको चंगा होने से रोकेगा। मेरे प्रिय, यहाँ पर एक लंगड़ा बच्चा चंगा हुआ। जब वो वहां पर गए तो उसके बाबाओं ने बोला, अरे उधर मत जाना, उधर। यहां पर वचन सुना, प्रभु ने तुझे चंगा किया है, प्रभु को महिमा दे, प्रभु पर विश्वास। नहीं नहीं, वहां पर मत जाना, खतरा है। वो बेचारा आया ही नहीं। अरे तुझ में इतनी शक्ति थी तो तू खुद चंगा कर देता बे, पखंडी। मेरे पास क्यों भेजा उसको? दम था तो दिखा देता, दम नहीं था तो झूठ बोलता है। हालेलुया। ये है पखंड, इसको बोलते हैं पखंडी। और मैं बोलूंगा, मरते दम तक बोलूंगा, पखंडी हो तुम। पहले तो चंगा नहीं कर पाए उसको, जब वो चंगा हो गया तो झूठ बोल बोल के उसको खींच रहे हो अपनी तरफ। पखंडी कहीं के। प्रभु तुम्हारा न्याय करेगा पखंडियों, बचोगे नहीं तुम। यीशु छोड़ेगा नहीं तुमको। जो पखंड करते हो ना, परमेश्वर का नाम, मेरे पिता का नाम खराब करते हो, तुम्हें छोड़ेगा नहीं प्रभु। हालेलुया। उसके बच्चों को नरक में खींचते हो तुम, छोड़ेगा नहीं प्रभु तुम्हें। आ रहा है जल्दी तुमसे मिलने के लिए, तैयार रहना उसको मुंह दिखाने के लिए। सुन लो जो सुनता है। हालेलुया। लाइव चल रहा है। बोलो यीशु मसीह की जय।
मेरे प्रियो ऐसे लोग हैं पहले तरह के। वो लोगों में क्या कमी थी? शैतान आया, वचन चुरा के ले गया और वो कहता छोड़ो जी, हम नहीं चर्च जाएं, हम नहीं प्रभु के पास जाएंगे, हम नहीं मानेंगे जी प्रभु को। कौन प्रभु? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इवन कई लोग ये बोलते हैं हमारे प्रभु ने ठीक किया तुझे। तेरे प्रभु ने है? फिर पहले क्यों नहीं किया? बोलो यीशु मसीह की। इसको बोलते हैं झूठ, शैतान का सरासर झूठ। दुष्ट आया लोगों में होकर, विचारों में होकर, वचन को ले गया। आगे पढ़ो। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, हाँ उससे पहले पढ़ो ध्यान से। हाँ, यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। ये वही लोग हैं जिनको वचन सुनाया तो गया, पास्टर ने पूरी तरह धोया तो सही, मगर कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी रहती है। बाद में तो टेढ़ी होनी है, जितनी मर्जी पास्टर सीधी कर ले। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये वही लोग हैं जिनको वचन सुनाया गया, समझाया गया, बताया गया, मगर बाहर जाते सारी सब बदल गए। कहते नहीं पास्टर झूठ बोल रहा है, प्रभु का वचन झूठ बोल रहा है, सरेआमी बोलते हैं, पास्टर तो भरमाता है, पास्टर तो ये करता है। मेरे प्रियो, मैं नहीं कहता मेरी बात मानो, मैं नहीं कहता मेरी बात मानो, मैं कहता हूँ पढ़ो, अपने वाले पढ़ो पहले, मेरे वाले बाद में पढ़ना। पहले अपने वाले पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, पढ़ते ही रहते हो, मुंह से बक 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 करते रहते हो, समझते भी हो कुछ। हालेलुया, कि बस ऐसी चल जान दी। हले समझो, फिर मेरे वाले को पढ़ना और समझना, पता लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मेरे वो पहले ये है सड़क के किनारे वाले, वचन सुनते हैं, समझ नहीं आता, शैतान आया लेके फुर्र नष्ट हो गए, प्रभु को छोड़कर चले गए। हम नहीं मानेंगे प्रभु को, हम नहीं मानेंगे, जो करना पास्टर जी कर लेना, हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। जाओ, अच्छी तुम्हें प्रभु आशीष दे, तुम्हारे बच्चे सब कुछ सही सलामत रखे, जाओ, प्रभु से भी हम देख लेंगे, प्रभु को देख लोगे। प्रभु को भी देख लेंगे, कई लोग बोलते हैं, चलो भाई तुम प्रभु को देख लेना फिर। हालेलुया, आगे बढ़ो, आगे। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, हाँ जी, दूसरे वाले कौन आगे? पथरीली भूमि वाले। कौन से भूमि वाले? पथरीली भूमि वाले, जिनका दिल बहुत पत्थर वाला होता है। हम पथरीली भूमि के हैं, सुनेंगे सब कुछ, मानेंगे कुछ भी नहीं। हमें पत्थर का दिल दिया गया है ऊपर से, जितना मर्जी तुम सुना लो, सुनेंगे जरूर, मानेंगे एक भी नहीं। हालेलुया, पथरीली भूमि, ये लोग हैं मेरे प्रिय, लोग चार किस्म के लोग। पहले किस्म के कौन थे? जो वचन को पर समझते नहीं है, शैतान आया लेके चला गया। अब दूसरी वाले आ गए, दूसरी कैटेगरी वाले। हाँ जी, पढ़ो। जो पथरीली भूमि पर बोया गया, जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। हाँ भाई, ये वाला थोड़ा स्पेशल है, ये थोड़े स्पेशल लोग हैं, लेवल बढ़ गया। बोलो क्या बढ़ गया? अब ये लोग बड़े एक्साइटेड लोग हैं। अच्छा, पास्टर जी ने बोला आशीष आएगी, अरे पास्टर जी ने बोला प्रभु आने वाले, मैं तो विश्वास करूंगा, कोई करे या ना करे, सब भाड़ में जाए, मैं तो विश्वास करूंगा। बड़े एक्साइटेड, हाँ मान लेंगे, बड़े आनंद के साथ प्रभु का वचन मान लिया। आज के बाद मैं कुछ, पास्टर जी आज के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, हम प्रभु के वचन को मानेंगे। बड़े एक्साइटेड, बड़ी खुशी, बड़ा जॉय, चेहरे के 12 बज के नहीं है, 13 बज गए हैं, चेहरा खिल चुका है। ये वो लोग हैं, क्यों? प्रभु का वचन सुना। क्या सुना? अरे प्रभु सचमुच परमेश्वर है, अरे परमेश्वर सचमुच कार्य करते हैं, हाँ प्रभु कैसे काम करते हैं, हालेलुया। अच्छा, प्रभु लकड़ी चलाते हैं, अच्छा प्रभु मूर्ति जिंदा कर देते, अच्छा प्रभु परमेश्वर है, अच्छा, बड़े खुश हो गए। आना, अच्छा ठीक है, मैं प्रभु को मानूंगा, चाहे कुछ भी हो, कोई मेरा साथ दे या ना दे, गवांडी आए ना आए, रिश्तेदार आए ना आए, मैं प्रभु को मानूंगी, मैं प्रभु को मानूंगा। आगे सुनो, आगे सुनाए, आगे सुनोगे? हाँ, बड़े आनंद के साथ वचन
हाँ भाई मान लिया, हम तो प्रभु को मानते हैं। किसको मानते बेटा तुम? प्रभु को। किसको? प्रभु को, यीशु मसीह। अच्छा ठीक, हाँ आगे मिलते हैं। हाँ आगे आगे पढ़ो। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। हैं? जड़ ना रखने के कारण कितने दिन का है? थोड़े ही दिन का है। 1 महीने के मसीह, 1 साल के मसीह, 2 साल के मसीह, तीसरे साल प्रभु कौन मैं कौन? मेरे प्रिय ये लोग ऐसे हैं, कुछ समय के लिए प्रभु पर विश्वास करेंगे, चर्चाएंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल भी कई बार पढ़ लेंगे मन करेगा तो, हालेलुया। पर ये कुछ टाइम के लिए, पता क्यों? क्योंकि जो वचन बीजा जा रहा था वो उनके अंदर जड़ नहीं पकड़ा। जड़ दिल में नहीं गया, आत्मा में नहीं गया। यहाँ से सुना, वहाँ गए, भूल गए। थोड़े दिन तक याद था, एक्साइटेड थे, थोड़े दिन तक एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? हाँ। और जब वचन के कारण क्लेश या हाँ, उपद्रव, जब वचन के कारण क्या आया? क्लेश या उपद्रव, क्या आया? क्लेश, किसके कारण? वचन के कारण। है पास्टर, वचन सुनने से कलेश आता है, हम नहीं सुनेंगे वचन। यीशु मसीह बोल रहे हैं, जो पथरीली भूमि वाले लोग हैं, जब वो वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो, आनंद के साथ ग्रहण भी कर लेते हैं, प्रभु को मान भी लेते हैं, यीशु को परमेश्वर बना भी लेते हैं, मगर होता क्या है? अंदर जड़ नहीं पकड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर को अच्छी तरह समझते नहीं है। जब कलेश आता है, किसके कारण कलेश आता है? वचन के कारण। पहले वाला शैतान ने सोचा यार तो जाता नहीं है, चल कलेश लेके आता हूँ, अब किसी के मन में मैं काम करूंगा, उसके दिमाग को हैंग करता हूँ। आजा भाई, इसको बुला लिया, अब इसके खिलाफ बोल। तूने धर्म बदल लिया? नहीं। तू वहां जाना छोड़ दिया? नहीं। अच्छा चलो, ये वाला बच गया। अच्छा मैं बेटी में घुसता हूँ। बेटी को पकड़ा शैतान ने, या बेटे को पकड़ा, या पति को पकड़ा, या दोस्त को पकड़ा, उसके अंदर आ गया शैतान। ओए तू कहाँ जाने लगा? तेरे माँ बाप इतने सालों से कहाँ जा रहे हो? तू कहाँ जा? दिमाग खराब है तेरा, उल्टा फुल्टा हो जाएगा कुछ है? उल्टा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। उल्टा हो जाएगा भाई। हाँ यार, माँ बाप उल्टा हो सकता है, उल्टा कुछ। अब क्या आ गया? जॉय, आनंद, डर, डर। अब क्या मन में विचार आएंगे? अरे यार, प्रभु को मान लिया, ये लोग सताते ही बहुत हैं, ये रिश्तेदार भी बोलता है, ये दोस्त भी बोलता है, ये बहन भी बोलती है, ये भाई भी बोलता है, ये बाप भी बोलता है, ये सब बोलते रहते हैं मुझे यार, ये सारे मगर पड़े रहते हैं मेरे। हालेलुया। मेरे प्रियो, थोड़ा दिन ऐसा होता है, सच्चाई यही है, सच्चाई। थोड़ा दिन ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। हालेलुया। मेरे साथ हुआ था तो हाँ भाई मान, किसने किसने आपको सताया? अरे तू वहां जाने लगा, बपतिस्मा ले लिया अब तो तूने, है धर्म बदल लिया तूने। हाँ, पर ये वचन समझते हैं, ये कहते हैं हट। हालेलुया। जड़ पकड़ा हुआ है, और जिसमें जड़ नहीं पकड़ा, हाँ नहीं, हम फिर शुरू करते हैं, चलो रिस्टार्ट। जो पहले करते थे आज के बाद फिर करेंगे रिस्टार्ट। क्यों? पास्टर जी कलेश आ रहा है, पास्टर जी कलेश आ रहा है, कलेश। अरे थोड़ा बहुत तो आएगा ही। पहले कौन सा तू बहुत सुखी था? पहले भी तो बीमार था जब मेरे पास आया था, तो प्रभु के लिए थोड़ा सह नहीं सकता क्या? पहले भी तो फेफड़े खराब थे। सह लिया ना। जब यीशु को नहीं मानता था तो प्रभु के लिए थोड़ा नहीं सह सकता? पहले चुंगली निंदा सही नहीं है, थोड़ा प्रभु के लिए सह लिया तो क्या हो गया? किसी ने 2-4 झूठ बोल दिया, आपने सह लिए तो क्या हो गया? कुछ हो गया? पहले नहीं सहा? पहले तो इसकी चुंगली उधर होती थी, उसकी उधर होती थी, तब नहीं सहते थे। मेरे प्रिय, लिखा कलेश आया। और कलेश कौन? मतलब ऐसा कलेश नहीं, आपको प्रभु के खिलाफ बोलते हैं, आपको प्रभु, आपके परमेश्वर के, तुम उधर मत जाओ, ये एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। अच्छा तेरे साथ क्या हो रहा है? एक बहन ने बोला, अरे तू प्रभु के पास जाती है, तेरा ये हो जाएगा। अरे तेरी तो पहली किस्मत खराब है, तू बता रही है मुझे ये हो जाएगा। पहले जा अपना ठीक करके फिर मुझे बताना, फिर तेरी बात मानूंगा। चल पजा से, तेरी खुद की किस्मत खराब है और तू मुझे सिखाएगा
कि क्या उल्टा हो जाएगा। तेरे साथ तो पहले ही उल्टा हुआ है। पहले इसको सीधा करा के आ, फिर हम बाद में बात करेंगे। मेरे प्रियो, आपको वो लोग सिखाने आएंगे जिनके साथ सब कुछ उल्टा हुआ पड़ा है, कोई काम बनता नहीं है, आशीष है नहीं, परमेश्वर ने उनको भूल गया है, और वो लोग आपको आके टीचिंग देंगे, अरे तेरे साथ उल्टा हो जाएगा। हम कितने शरीफ है ना, प्रभु को कितना प्यार करते हैं चुपचाप। अरे तेरे साथ पहले ही उल्टा हुआ, तू और क्यों मुंह खोल रहा है अपना? क्यों और प्रभु का गुस्सा ले रहा है अपने ऊपर? चुप रहे, मुंह बंद कर, मुंह, नहीं तो और उल्टा ना हो जाए। और उल्टा मेरा तो छोड़, मेरा तो प्रभु है मेरे साथ, संभाल लेगा, पर तेरा क्या, तेरे साथ तो है ही नहीं कोई, तुझे कौन संभालेगा? मेरे प्रिय, ऐसे लोग होते हैं। हाँ, आगे पढ़ो। तो तुरंत ठोकर खाता है, तो तुरंत ठोकर खाता है। इतने दिन से प्रभु के साथ अच्छा खासा चल रहा था, बड़ा आनंद, बड़ा मजा आ रहा था। अरे प्रभु कितने अच्छे हैं, पास्टर जी दिल करता ना मैं प्रभु के पास ही रहता हूँ, प्रभु का ही हो जाऊँ। अभी मन टोटली बदल गया, कोई पूरा धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन हो गया। पास्टर जी मैं नहीं मानूंगा प्रभु को। ठीक है जी, आपकी मर्जी, गॉड ब्लेस यू। लिखा ठोकर खाते, प्रभु को छोड़कर कुछ दिन के मेहमान हैं। जब मैं अमलों में आया ना, मेरे पास इतने सारे लोग आ गए, कितने सारे लोग आ गए। कुछ दिन बाद देखा चमत्कार हुआ। मैंने बोला रसोलियां गायब हो, मैं बोलता हूँ, मैंने देखा लोग ही गायब हो गए। मैं बोलता हूँ ट्यूमर्स गायब हो, मैंने देखा लोग ही गायब हो गए। इतना बड़ा चमत्कार पहली बार जिंदगी में। हालेलुया। मैं कहा प्रभु ये वाला चमत्कार ज्यादा बड़ा नहीं था, लोग ही गायब हो गए। मैंने बोला ट्यूमर्स गायब हो, रसोली गायब हो, हाँ जी पथरी गायब हो, यहाँ तो लोग ही गायब हो गए। ये ज्यादा सुपर नेचुरल मिरेकल है भाई। कुछ दिन के मेहमान होते हो, मेरे पास भी ऐसे मेहमान है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जाना जाओ, रहना रहो। तुम नर्क में जाओगे, मैं नहीं। मैंने बताना था, बता दिया। मैं अपने हाथ साफ कर लिए। अब तुम भी जाओगे और अपने बच्चों को लेके जाओगे, जाना प्रभु से बात करना, मुझे मत बोलना। हालेलुया। मैंने तो अपना काम पूरा साफ किया है। तुमको डांट डांट कर अच्छे तरीके से समझाया, पर तुम नहीं माने, तुम्हारी ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। हालेलुया। परमेश्वर किसी के दिल पर राज नहीं करता जबरदस्ती, मौका देता है। सबको फ्री चॉइस है, मानना मान, नहीं तो तू मेरा मेहमान। नहीं मानना ना मान, मानना मान, तेरी मर्जी बेटा। स्वर्ग में मिलेंगे, न्याय के दिन मिलेंगे। हालेलुया। ये लोग हैं। हाँ, तीसरे कैटेगरी वाले भी मिल लेते हैं, जो झाड़ियों में बोया गया। हाँ जी, तीसरे वाले कौन है? बोलो सारे। क्या हो गया, मुंह के 12 बज गए सबके। हालेलुया। आज खुश नहीं दिख रहे लोग मुझे। हालेलुया। तीसरे टाइप वाले लोग भी आ रहे हैं चर्च में। पहली टाइप वाले मिल गए, दूसरे वाले भी आते हैं चर्च में, अब तीसरे वाले आते हैं, चमत्कारी। कहते चमत्कारी बाबा रमेश रहते हैं, चलो चमत्कार लेंगे, काम हो गया तो ठीक, नहीं तो ठीक ही है। हालेलुया। मुझे पागल समझ रखा, मुझे नहीं पता तू किस विचार से आता है। मैं अभी पर पादरी हूँ। हालेलुया। तेरे आने से पहले ही प्रभु मुझे बता देता है किस विचार से आ रहा है। हालेलुया। मैं भी पर चमत्कार कराऊंगा, देखो थोड़े दिन बाद कराऊंगा फिर। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे। हाँ, जो झाड़ियों में बोया गया। जो झाड़ियों में बोया गया। मेरे प्रियो, तीसरे वाले कौन है? झाड़ियों। पहले वाले कौन थे? मार्ग के, सड़क के किनारे वाले। दूसरे, ये दोनों तो भाग गए प्रभु को छोड़कर, ये दोनों। हाँ, अब इनको मिल लेते हैं तीसरे वाले, झाड़ियों वाले। झाड़ियों वाले बाबा। देखा कभी झाड़ियों वाले बाबा? झाड़ियाँ लगा के रखते हैं ऊपर। हालेलुया। हाथ में भी झाड़ी। चलो झाड़ी वाले बाबा को मिलते हैं हम। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे प्रिय, कई झाड़ियों वाला बाबा होते हैं, झाड़ते ही रहते हैं, जेब भी झाड़ देते हैं लोगों की, सोना भी झाड़ देते हैं लोगों का, चांदी भी झाड़ देते हैं। बाबा जी चमत्कार तो हुआ नहीं। बेटा अभी कुछ झाड़ने को बाकी है, घर बचा है तेरा, ये झड़ जाएगा फिर चमत्कार हो जाएगा। मुर्गा झाड़ दिया मैंने, बकरा भी झाड़ दिया।
एक बार एक मुझे बहन मिली, एक मैंने स्टोरी सुनी, भवानीगढ़ में एक ऐसा कांड हुआ, 5 एक घर में बाबा लोग आए, उनका सोना लेकर चले गए। मैं कहा देख लो, दे दो सोना। सोना क्या करो, अपनी सोल्यूशन का हल लेने आए थे मेरे प्रियो। देते रहो, फिर अपने जिद्दो करो दान, जितना दान करना करो, मैं तो करो खूब करो, लुट जाओ पूरी तरह। जब एकदम कंगाल हो जाओगे यीशु के पास आ जाना, तब प्रभु फिर से अमीर बनाएंगे तुम्हें। सोना 5 किलो 3 किलो उनको दे रहे हैं बाबाओं को, और लेके छप्पर लेके भाग गए। बाबा जी काम का हल तो हुआ नहीं है। हल थोड़ी करने आए थे हम, तो अपनी समस्या का हल करने आए थे हमारी समस्या का हल हो जाए। झाड़ते रहते मेरे प्रियो, झाड़ने वाले बाबाओं से बचो, ये झाड़ियों वाले से बचो। हमारी चर्च में भी कुछ झाड़ी वाले बाबा हैं रहते हैं। नेगेटिव लोगों से बचो, जो चर्च में भी रहता है। मेरी फालतू लोगों की बकवास मत सुना करो, जो चाहे चर्च में भी हो, क्योंकि वो झाड़ने वाले हो, प्रभु को मानते मूनते नहीं है, उनमें शैतान काम करता है। वो आप भी झड़ेंगे, खुद भी तुमको झाड़ेंगे। जब कोई नेगेटिव बात करे, प्रभु के वचन के खिलाफ बात करे, चल दूर रह, चल बच जाओ उधर से, उससे दूर रहो, दूर से बात कर, दूर से बात कर प्यार करते हैं पर दूर से बात करना। हालेलुया। मुझे पता तुम झाड़ने आए हो कि मुझे नरक में लेके जाओ तुम। हालेलुया। मेरे प्रिय, झाड़ने वाले से बचो, झाड़ियों वालों से बचो। तीसरे ऐसे लोग हैं जो झाड़ियों के किनारे बोया गया। ये बोने वाला पता कौन है? यीशु मसीह। बीज पता क्या है? प्रभु का वचन। अब तीसरा ऐसे लोग हैं जो झाड़ियों के किनारे हैं, झाड़ियों में बोया गया। कहां पर बोया गया? झाड़ियों में बोया गया बीज। हालेलुया। मेरे प्रिय, झाड़ियों में बोया गया बीज। हाँ पढ़ो, कौन से झाड़ियों वाले? ये वह है जो वचन को सुनता है। ये वह है जो वचन को सुनता है। मेरे प्रिय, तीनों लोग वचन को सुनते हैं। पहले वाले ने भी सुना, दूसरे वाले ने भी सुना, अब तीसरा भी वचन सुन रहा है। झाड़ी वाला भी वचन सुन रहा है। ये लोग भी ऐसे हैं जो आएंगे, तालियां बजाएंगे, चमत्कार होगा, वचन सुनेंगे, मगर होता क्या है? आगे पढ़ो। पर इस संसार की चिंता और धन, इस संसार की चिंता। मेरे प्रिय, तीसरे लोग वो हैं जो इस संसार की ज्यादा परवाह करते हैं। संसार क्या कहेगा? हम प्रभु के पास चले हैं, संसार क्या बोलेगा? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? संसार क्या कहता है हमारे बारे में? ये तीसरे झाड़ियों वाले लोग हैं। इनको प्रभु की परवाह नहीं है, प्रभु क्या कहेगा। इनको ये परवाह नहीं है, जब मैं जाऊंगा प्रभु को मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। इनको ये परवाह नहीं है। इनको ये परवाह है लोग क्या कहेंगे, संसार क्या कहेगा, मेरा मोहल्ला क्या कहेगा, मेरे गवांडी क्या कहेंगे। इनको ये परवाह है, इन लोगों को, झाड़ियों वालों को। हालेलुया। हाँ, उनके बारे में प्रभु क्या कहते हैं? और इस संसार की चिंता और धन का धोखा। हाँ, संसार की चिंता, संसार में उनको ज्यादा डूबे हुए हैं। संसार तो जा ही रहा है नर्क, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, हमें भी ले जाओ, हम नर्क जा रहे हैं। संसार कहता है हमें भी ले जाओ, हम भी नर्क जा रहे हैं। प्रभु हमें कहते हैं स्वर्ग जाओ, हमें स्वर्ग नहीं पसंद है, हमें स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, हमें कीड़े खाने पसंद है, हमें भी ले चलो साथ में। यीशु के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? यीशु मसीह के शब्द हैं मेरे प्रियो। तीसरे लोग ऐसे होते हैं जो संसार की चिंता, संसार में डूबे रहते हैं। ये लोग वो भी होते हैं, मसीह होते हैं, सारा दिन काम काम, चर्च क्या जाना है, एक साल में त्योहार आएगा फिर जाएंगे। झाड़ियों वाले लोग, पर वो उनको बोलता है तुम झाड़ियों वाले लोग हो। हालेलुया। यीशु मसीह जब प्रचार करते थे ना, ऐसा नहीं करते थे कि कोई बुरा मान जाएगा कोई। यीशु मसीह सरेआम सच बोलते थे, कहता रहना रहो, नहीं रहना चलो जाओ, परवाह नहीं करता मैं किसी की। यीशु मसीह ऐसे थे मेरे प्रिय। परमेश्वर किससे डरेगा? परमेश्वर किसी से डरेगा? किसी का खाया है उसने क्या? तुमको बनाया है मेरे प्रियो, तुमसे ही डरेगा वो। बाप अपने बच्चे से डरेगा? अब उल्टा सिस्टम करोगे क्या? यीशु मसीह बाप है मेरे प्रियो।
हम सब उसके बच्चे हैं। वो अपने बच्चों से डरता नहीं है, उनकी गलतियां उनके मुंह पे बोलता है, तेरी ये गलती है। हालेलुया। आगे पढ़ो। और धन का धोखा, सारा दिन धन धन धन, इतना धन में बिजी रहते हैं। परमेश्वर, उनका परमेश्वर अब यीशु मसीह नहीं है, उनका परमेश्वर अब धन है। डे नाइट सोचते रहते हैं, कल कैसे पैसे कमाएंगे, कल क्या करेंगे, कैसे पैसे आएंगे, किसके साथ धोखाधड़ी करेंगे। धन 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 धन। चर्च आने को कहो 12 बज जाते हैं मुंह पे, धन 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 धन, और सोचते हैं हम धन लोग हैं। हालेलुया। सारा दिन धन धन करते रहते हैं। लिखा धन का धोखा, धन का, बोलो धन का। मेरे प्रियो, धन का धोखा बोलती है बाइबल। धन हमें धोखा देता है। मैं ये नहीं कहता हमें पैसे की जरूरत नहीं है, नहीं, पैसा कमाना है, पैसे की जरूरत है हर चीज के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है तुम पैसे को ही परमेश्वर बना लो। किसी ने बोला मेरा गॉड तो मेरा जो रब है ना वो पैसा है, तेरा होगा, मेरा तो यीशु मसीह है। मेरा जो पैसा है ना, मेरा गॉड नहीं है, वो मेरा नौकर है, उसको मैं पीछे अपने पर्स में रखता हूँ, चलो ये नीचे रह, तेरा होगा गॉड, मेरा नहीं है, मेरा नौकर है पैसा। मेरे प्रिय, अगर पैसे को आप यूज़ नहीं करोगे ना तो वो आपका गॉड बन जाएगा। पैसे को यूज़ करा करो, पैसे को क्या करा करो, क्योंकि वो हमारा नौकर है, हमारा गॉड नहीं है। जब मुझे कुछ भी नहीं मिलता था ना, फ्री में प्रभु की सेवा करता था 1.5 साल, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट 1.5 साल, क्योंकि पैसा मेरा खुदा नहीं है, मेरा खुदा मेरा यीशु मसीह है। पैसा नहीं भी होगा यहाँ पर पैदा कर देगा। हालेलुया। पैसा परमेश्वर को पैदा नहीं कर सकता, परमेश्वर पैसे को पैदा कर सकता है। मेरे प्रिय, अगर सारा अनाज खत्म हो जाए, आज किसान जो हमारे किसान भाई हैं लड़ रहे हैं, अगर वो किसान बीज उगाना बंद कर दे, कमा लो पैसा, देखते हैं तुम्हारा पैसा तुम्हारा पेट भर देगा? बताओ जी। जब किसान काम नहीं करेगा, जब बीज नहीं उगाएगा, देते रहो पैसा, फिर खाओ पैसा। अब पैसे ही खाना तुम, पैसा पेट भरेगा तुम्हारा। मैं एक दिन ऐसे सोच रहा, मैं कहा प्रभु ये पैसा पैसा दुनिया वाले बहुत करते हैं, अगर तू ऐसा करे, अकाल भेज दे आज और सारी जमीन बंजर कर दे, सारी, एक भी अन्न ना उगे। अब देखता हूं जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जी सकता है कि नहीं जी सकता? भाई पैसा है, जी, अब पैसा खाया कर। मेरे प्रिय, मूर्खता है ये, पैसे को गॉड बना लिया लोगों ने। तभी तो प्रभु कहता अच्छा तुम्हारा पैसा गॉड है, ले अब पैसे ही तेरी मदद करे, चल दुष्ट आत्मा, पैसे से दुष्ट आत्मा निकाल के दिखा, फिर पैसे से ठीक करके दिखा दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा पैसे की आवाज़ नहीं सुनती, वो प्रभु की आवाज़ सुनती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं पैसा गलत नहीं बोलता, पैसा मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, कमाना भी है, मैंने बोला भी है काम करो, मगर इतना मत करो कि मेरे अपने परमेश्वर को भूल जाओ। इतना मत करो कि चोरी करने लग जाओ। हालेलुया। इतना मत करो कि किसी का मर्डर कर दो पैसे के लिए। इतना भी मत करो कि आपको परमेश्वर याद ही न रहे और बाद में पता चला शैतान आया, आपका सब कुछ लेके चला गया। हालेलुया। पैसा ज़रूरी है, पैसा, पर पैसे की चिंता ज़्यादा मत करो, प्रभु पे छोड़ दिया करो। काम करो, जो खुदा ने, परमेश्वर ने आपको काम दिया, काम करो। हालेलुया। परमेश्वर उसमें बरकत दे देगा। लोग 7 दिन भी कमाकर उनका पेट नहीं भरता, 7 दिन भी कमाकर उनका, मेरे प्रियो, कई ऐसे लोग हैं 6 दिन कमाते हैं, बंद कर देते हैं और फिर भी लुटाते रहते हैं, ले भाई तू भी लूट ले। और कई लोग ऐसे हैं 7 दिन भी काम करते हैं, पेट फिर नहीं भरता। क्यों? परमेश्वर उनके साथ नहीं है, परमेश्वर उनके साथ नहीं है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। धन का धोखा वचन को दबाता है। धन का धोखा क्या करता है? वचन को दबाता। संसार की चिंता और धन का, बोलो संसार की चिंता, धन का धोखा। पैसा क्या क्या करता है? वचन को दबाता है। अब बेचारा वचन, वो वाला वचन नहीं, परमेश्वर, दूसरा वचन जो आपको बताया गया, हालेलुया, वो दबा दिया गया। किसने दबाया? कई लोग इतनी चिंता करते हैं, भाई चर्च क्यों ना, पास्टर जी
अगले साल ना बेटी का विवाह आ रहा है, पास्टर जी इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है, इतनी। तो फिर क्या चर्चा, पर ऊपर भरोसा नहीं है क्या? हालेलुया। नहीं नहीं पास्टर भरोसा है, कैसा भरोसा है? इस भरोसे को भरोसा नहीं मानता मैं। ऐसा विश्वास मेरे किसी काम का नहीं है, ना प्रभु के किसी काम का है। ऐसा विश्वास तो अपनी बोरी में लेके ना जाके नरक में फेंक दे। भरोसा काहे का भरोसा है तेरा भाई? हालेलुया। अगर तुझे भरोसा है तो प्रभु के पास आ, प्रभु सब कुछ करेगा, जहाँ मर्जी से करेगा जरूर। हालेलुया। मुझे नहीं पता किसको यूज़ करेगा जरूर। जब मेरा विवाह होना था मेरे प्रियो, पैसे की टेंशन थी। मैं कहा कोई बात नहीं पिता, तू हमारे साथ है, सब इंतज़ाम हो गया। जो कोई टेंशन लेता किसी के घर में ब्याह होने वाला, टेंशन मत लो, प्रभु ब्याह करवा देगा। हालेलुया। पैसे भी आ जाएंगे, अगर प्रभु आ गया है तो पैसे भी आ जाएंगे। बोलो यीशु की। कोई नहीं देगा तो बैंक में चमत्कार करवा देंगे, कोई बात नहीं। बोलो यीशु की। हाँ जी आगे। और वह फल नहीं लाता, और वह फल नहीं लाता, और फल नहीं लाता, आगे। अब लास्ट पढ़ के खत्म कर देंगे। जो अच्छी भूमि में बोया गया, हाँ जी लास्ट वाले आगे। जो अच्छी भूमि पर, बोया गया, जो अच्छी भूमि पर, बोया गया। हाँ क्या हुआ? ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है, यह वह है जो वचन को सुनकर, समझता है। मेरे प्रिय वचन को सुनकर क्यों समझता है? अभी कुछ नहीं हो सकता, जिसको रुकना रुको। हालेलुया। वचन में नहीं हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन ज़्यादा ज़रूरी है, झाड़ियाँ ज़रूरी नहीं है। हालेलुया। ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा था मैं? जो वचन को सुनकर, हाँ मेरे प्रिय चौथे लोग वो हैं। ध्यान से सुनना। मैं प्रभु लोगों को प्यार करता हूँ, मगर इतना भी नहीं करता कि प्रभु से ज़्यादा उनको प्यार करूँ। हालेलुया। प्रभु पहले है, बाद में बाकी सब। मैं तो अपने बच्चे को छोड़े आता हूँ प्रभु के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु की। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, क्या लिखा है? जो चौथे लोग हैं वो परमेश्वर का क्या करते हैं? वचन सुनते हैं और समझते हैं। सुनते और समझते। मेरे पास डोंट वेरी। कुछ लोगों ने नहीं समझा, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। मैं जानता हूँ अगर 4 में से 3 ने नहीं सुना कोई बात नहीं, एक तो जरूर समझेगा, एक तो जरूर अच्छी भूमि वाला है जिसको परमेश्वर ने यहाँ पर चर्च में रखा है। वो सुनेगा और समझेगा, वो सुनेगा और समझेगा। क्यों समझेगा? मेरे प्रियो समझने के लिए क्या आप अगर मुझे समझना चाहते हैं या मैं आपको समझना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? वेरी सिंपल। आप मेरे साथ वक्त बिताएं, मैं आपके साथ वक्त बिताऊं, आप समझ जाएंगे पास्टर को क्या पसंद है क्या। इन तीनों ने समझा, पता क्यों नहीं? ये परमेश्वर के साथ वक्त नहीं बिताते थे। मेरे प्रियो प्रभु के साथ वक्त बिताने से, वचन के साथ वक्त बिताने से उसको समझा जा सकता है। उसको अपने जड़ तब पकड़ेगा जब उसके साथ वक्त बिताओगे। यहाँ सुना, वहाँ पर चले गए, फिर वही काम कर रहे हो, वचन पढ़ा नहीं, प्रार्थना की नहीं, क्या समझ आएगा? आपको कुछ नहीं समझ आएगा, अंदर तक नहीं जाएगा। वो शैतान आएगा, वचन लेके चला जाएगा। लोग आएंगे, वचन लेके चले जाएंगे। आपके विचार आएंगे, वचन लेके चले जाएंगे और आप तालियां बजाते रह जाओगे। मगर अगर आपने वचन सुना, अरे यार पास्टर जी ने ऐसा बोला था, आज मैं थोड़ा समय वक्त बिताऊंगा वचन के साथ, थोड़ी प्रार्थना करूंगा मैं, और वो वचन क्या हुआ? आपने उसको टाइम दिया। मेरे को जब आप खाना खाते हो क्या हमेशा तुरंत ठूसते रहते हो? थोड़ा टाइम देते हो उसको हजम होने के लिए? थोड़ा टाइम देते हो कि नहीं देते हो? मेरे प्रियो जब वचन खाते हो तो उसको तो थोड़ा टाइम दिया करो, थोड़ा सोचा करो, यार जो पास्टर जी ने आज वचन बताया था ऐसा था। हालेलुया। परमेश्वर आने वाला है आज। अच्छा मेरे बच्चों का क्या होगा अगर ये बात सच हुई? तो मेरे प्रियो वचन ना धीरे धीरे आत्मा में चला जाता है, अब वो जड़ पकड़ लेता है। अब पूरी दुनिया भी आपको हिलाए ना, आप पत्थर हो। पूरी दुनिया भी आपको आके कहे ना तूने जो सुना झूठ है, कहेगा तू झूठा है, तू झूठा, तेरे घर के झूठे, भाग जाए इधर से। मेरा परमेश्वर सच्चा है, उसको हिला नहीं सकता कोई। जब मैं वचन सुनता था ना उसमें सोचता था। एक दिन मेरी बहन आई, ओ तेरा प्रभु तो ऐसे ही करता है। मैं कहा अच्छा हो, हालेलुया। मैं कहा हो हालेलुया, मैं वचन समझ गया हूँ, चल भाग जा शैतान।
हालेलुया। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं नहीं हिलने वाला, क्योंकि मैं वचन को समझ गया हूँ। मैंने उसको हजम कर लिया है, उसको अपनी आत्मा में पचा लिया है, वो मेरे दिल में फिट हो चुका है। अब उसको निकालना नामुमकिन है। अगर कोई निकालेगा तो मेरी मौत, वो भी वचन नहीं, शरीर को, वचन को तो निकाल ही नहीं सकते। हालेलुया, क्योंकि समझ आ गया है। क्योंकि क्या आ गया है? मेरी प्रार्थना है आप वक्त बिताओ, आपको वचन समझ आ जाए। मेरी प्रार्थना है आप वचन को डाइजेस्ट कर लो अपनी आत्मा में। मेरे प्रियो, अगर वो आत्मा में चला गया कोई निकाल नहीं सकता उसको, जितना मर्जी जोर लगा ले उसको निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो समझ आ गया है। उसके बाद होगा क्या? अगर वचन समझ आ गया क्या होगा? और फल लाता है। और क्या लाता है? फल लाता है। पहले वाला, इससे पहले वाला फल नहीं लेके आया, पर जो समझ गया वो फल लेके आता है। क्या लेके आता है? फल लेके। कितना लेके आता है? हाँ जी, कोई 100 गुना, कोई 100 गुना। कोई तो मेरे प्रिय 100 गुना समझ गया और 100 गुना फल आ गया। हालेलुया। और आगे कोई 60 गुना, कोई 60% समझ गया। 60%, अरे यार 100%, जो मैंने आपको वचन सुनाया कईयों को 100% नहीं समझ आया, 60%, अच्छा ऐसा होगा, मैं आज के बाद ऐसा करूंगा, प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया, और रिजल्ट आ गया 60%। हालेलुया। आगे कोई 30 गुना, कोई, 30 गुना, और किसी को 30% समझ आया, वो भी फल लेके आया। ये अच्छी भूमि है मेरे प्रियो। 3 तरह के लोग और 4 तरह के लोग बताए। 3 वाले भाग जाएंगे, 3 वाले, इसीलिए पास्टर की चर्च रोज रोज खाली हो जाती है, क्योंकि ये 3 वाले आते हैं। कौन से आते हैं? और अभी भी कुछ शायद होंगे विचार बना रहे होंगे, छोड़ देंगे प्रभु को, तुम्हारी मर्जी। हालेलुया, हालेलुया। पर मेरे प्रियो, एक अच्छी भूमि वाला है। नहीं यार, बाइबल सच है, इसका एक एक वचन सच है। यीशु ने बोला धरती आसमान टल जाएंगे, मेरा वचन नहीं टलेगा। अरे प्रभु आ रहे हैं, मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, ये सब काम बंद कर दूंगा, दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया जो कहती है करने दो उसको, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम छोड़ दूंगा, मैं सही चलूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले, मैं मुड़ूंगा नहीं, मैं सीधे चलूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच है। मैं समझ गया हूं, अब मुझे कोई भी हिला नहीं सकता। हालेलुया। और वो व्यक्ति है 60 गुना, 100 गुना, 30 गुना फल लेके आता है। आशीषें आ जाती हैं मेरे प्रिय। जिसके जीवन में वचन समझ आ गया उसके जीवन में आशीषें आ जाएंगी, बरकतें आ जाएंगी। मेरी प्रार्थना है आपको परमेश्वर वचन समझाए 100 गुना। मैं 60 नहीं कहता, मैं कहता हूँ आप सबको 100 गुना समझ आए। आप 100 गुना फल लेके आओ, आप 100 गुना फल लेके आओ, आप 100 गुना फल लेके आओ। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको वचन समझा दे मेरे प्रियो। मेरी प्रार्थना है ये परमेश्वर का जीवित वचन आपके अंदर घुस जाए। मेरे प्रियो, उन पखंडियों की तरह मत बनो जो आते हैं प्रभु से चमत्कार लेते हैं और भाग जाते हैं। उनकी तरह बनो जो आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं और समझ जाते हैं और 100 गुना फल लेके आते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु कोई बाबा नहीं है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, धरती आकाश का मालिक है, और जल्दी बाइबल बताती वो आने वाला है। बादलों के ऊपर हर आंख उसको देखेगी। आज जो उसको सताते हैं, जो आपको बोलते हैं, वो उसको देखने वाले हैं। मेरी प्रार्थना ये बातें आपको समझ आ जाएं। मेरे प्रिय, यीशु मसीह आपको आशीष देने वाला है। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, इन 4 तरह के लोगों पर मेरी प्रार्थना है पिता। प्रभु जी, इनको अक्ल दे, बुद्धि दे मेरे पिता, कि ये तेरे वचन को समझे मेरे प्रभु, तेरे वचन के साथ टाइम बिताए, ताकि वचन को समझ जाए मेरे प्रभु, ताकि वचन इनमें जड़ पकड़ ले मेरे परमेश्वर, और ये लोग बचाए जाए मेरे प्रभु। एक भी आत्मा नरक ना जाए मेरे परमेश्वर, एक भी आत्मा नरक ना जाए मेरे प्रभु। कोई मेरे बच्चे पिता नरक ना जाए मेरे परमेश्वर, कोई तेरे बच्चे नरक ना जाए मेरे प्रभु, कोई भाई बहन नरक ना जाए पिता, मेरे मोहल्ले का कोई आदमी नरक ना जाए मेरे परमेश्वर, मेरे इंडिया का कोई आदमी नरक ना जाए मेरे प्रभु, मेरे आसपास के लोग नरक ना जाए मेरे पिता। पिता, जो आज मुझे सुन रहे हैं उनके बच्चे नरक ना जाए मेरे प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन।
मेरे प्रियो जरूर इसको शेयर करें, लाइक करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे। हालेलुया। किसी के धर्म, किसी के जात, किसी के उसके बारे में मत बोलो, मगर परमेश्वर का सच्चा वचन प्रचार करो। किसी के धर्म के बारे में कुछ गलत मत बोलो, किसी के गुरु के बारे में कुछ गलत मत बोलो। अगर बोलना है तो अपने परमेश्वर यीशु का प्रचार करो, अपने प्रभु यीशु के बारे में बताओ, उनको बाइबल की सच्चाई बताओ, ग्रंथों की सच्चाई बताओ। झूठ मत सुनाओ लोगों को, सच बताओ और परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।